वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ एंटोमोलॉजी सीरीज़। पहले हमने बात की थी क्लास इंसेक्टा की, उसे हमने डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। अब हम क्लास इंसेक्टा से फर्दर क्लासीफाई करते हैं। क्लास इंसेक्टा दो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स पे क्लासीफाई होती है फर्दर। पहला है विंग्स, सेकंड इज़ द मेटामॉर्फोसिस। विंग्स की प्रेजेंस या एब्सेंस के ऊपर इंसेक्टा क्लास दो सब क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। पहला हमारा हो जाता है ए टेरिगोटा एंड द सेकंड वन इज़ द टेरिगोटा। ग्रीक वर्ड है टेरिक्स, जिसका मतलब होता है विंग्स, और वहीं पे ओटा का मीन्स हो जाता है ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप जिनमें ऑर्गेनिजम्स के पास विंग्स प्रेजेंट हो वो हमारे पास आ जाते हैं टेरिगोटा। और यहाँ पे ए का मतलब हमारा हो जाता है विदाउट। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास विंग्स एब्सेंट होते हैं वो हमारे आ जाते हैं ए टेरिगोटा में। यानी हम कह सकते हैं ए टेरिगोट आर द विंगलेस इंसेक्ट्स एंड द टेरिगोट्स आर द विंग्ड फॉर्म्स ऑफ द इंसेक्ट्स। अब आगे हम बात करेंगे सेकंड मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी पूरी लाइफ साइकिल में अपनी फॉर्म्स चेंज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग है, एग से लार्वा बना, लार्वा ने प्यूपा बनाया, प्यूपल फॉर्म में आया वो, और प्यूपा से फिर वो वापस एडल्ट में आ गया, और एडल्ट वापस से रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएंगे, एग्स। तो ये एक इंसेक्ट की लाइफ साइकिल है जिसमें उसने अलग अलग फॉर्म्स अपने चेंज किए। अब मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट और इनकम्प्लीट कैसे मानी जाती है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस तब होगी जब उसके पास एग भी होगा, लार्वा भी होगा, प्यूपल स्टेज भी होगी, और फिर फाइनली एडल्ट होंगी। जब ये सारी स्टेजेस प्रेजेंट होंगी तो वो हमारा कहलाएगा कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? जिसमें एग प्रेजेंट होएगा, लार्वा प्रेजेंट होएगा, बट ड्यू टू सम रीजंस लार्वा जो है या तो एडल्ट में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है या फिर लार्वा के अंदर ही एडल्ट के फीचर्स आ जाते हैं। उस स्टेज में प्यूपल स्टेज जो है हमारी नहीं बनती है, नहीं प्रेजेंट होती है, वो हमारा कहलाता है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपकी अगर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं तो, कि ऐसी कौन सी स्टेज है जो कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में डिफरेंस करती है, तो वो हमारी प्यूपल स्टेज है। प्यूपल स्टेज सभी इंसेक्ट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। अब बात करते हैं कि मेटामॉर्फोसिस के बिहाफ पे जो टेरिगोटा है, यहाँ पे विंग फॉर्म्स आ गई। अब मेटामॉर्फोसिस के बिहाफ पे ये कैसे डिवाइड होता है? हमारे आ जाते हैं एक्सोटेरिगोटा और एंडोटेरिगोटा। एक्सोटेरिगोटा अगर हम नाम से डिफाइन करें तो इसका मतलब है इनके जो विंग्स हैं वो डेवलप होते हैं आउटसाइड से, यानी मेम्ब्रेन के बाहर से, और वहीं जो एंडोटेरिगोटा है इनके विंग्स जो है उनका डेवलपमेंट होता है फ्रॉम इनसाइड। तो ये तो हमारा नाम से डिफ्रेंशिएट हो ही गए, एक्सो मीन्स आउटसाइड, एंडो मीन्स इनसाइड। दूसरा, जो भी एक्सोटेरिगोटा होते हैं वो सारे होते हैं हेमी मेटाबोलस, यानी इन सब में जो मेटामॉर्फोसिस है वो किस तरह की पाई जाती है? इनकम्प्लीट। यानी इनकम्प्लीट से हम समझते हैं कि इसमें जो प्यूपल स्टेज है वो प्रेजेंट नहीं होती। वहीं जो एंडोटेरिगोटा होते हैं वो सारे होते हैं होलो मेटाबोलस। होलो मेटाबोलस का मतलब होता है कि इन सब में जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो होती है कंप्लीट, यानी इनमें प्यूपल स्टेज प्रेजेंट होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक तो भाई इन दोनों में विंग्स तो हैं पर इसमें आउटसाइड डेवलपमेंट होता है, इसमें इनसाइड डेवलपमेंट है। और जो हमारे मेटामॉर्फोसिस के हिसाब से हैं तो ये हमारे हो गए हेमी मेटाबोलस, ये हमारे हो गए होलो मेटाबोलस। इसमें प्यूपल स्टेज नहीं होगी और इसमें प्यूपल स्टेज होगी।